गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे। तो यहाँ पे ना मैंने उड़द की दाल और राजमा मैंने भिगो के रख दिए थे, तो उनको बॉयल होने के लिए रख दिया था। मैंने आज खाने में डिनर में बनाया था दाल थी ये। मैंने इसको ना दाल मखनी की तरह बनाया था। फिर ना मेरे को जाना था बाजार, तो पहले ना मैं बाजार चली गई। मैंने कहा चलो पहले बाजार कर आते हैं, फिर आके आराम से खाना वगैरह बनाऊंगी। तो मैं सब्जी वगैरह लेकर आई थी, ग्रॉसरी कर कर आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया था, बैग पूरा भर गया था। एक तो ये हरी सब्जियां ज़्यादा थी क्योंकि मैं साग लेकर आई थी, सरसों, मेथी, पालक, बथुआ। तो टमाटर सस्ते हो गए हैं। टमाटर मेरे को मिले 20 रुपए किलो। 10 रुपए के मैं सिर्फ आधी किलो लेकर आई थी क्योंकि ऑलरेडी टमाटर काफ़ी रखे हुए थे। मैंने कहा ज़्यादा का फिर मुझे क्या ही करना है, किट्टू मान जाओ। मैं बैग से सामान सारा का सारा खाली कर रही थी, निकाल रही थी। कचरी वगैरह भी लेकर आई थी बच्चों के लिए। तो इसमें ये सरसों रखी हुई थी, गीली हो रही थी, मैंने बाहर रखी क्योंकि मुझे साफ़ करनी थी ना। मैंने कहा चलो उसको बाहर रख देते हैं। तो सारा का सारा मैंने कहा अगर मैं लगा दूंगी ना तो मेरा आधा काम खत्म हो जाएगा। ये मोटी हरी मिर्च लेकर आई थी मैं अचार डालने के लिए। मेरे को ना इन वाली मोटी मिर्च का ना अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। मसाला भी बनवा के लेकर आ गई थी। अब देखते हैं कि कब टाइम मिलता है तो फटाफट करूँगी, अचार भी डालूंगी। कहाँ पहले मेरे को ये कुछ भी नहीं आते थे ये काम, धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख गई। सच में ज़रूरी नहीं है यार सारी चीज़ें आप अपने घर से सीख के आते हो या पेट से सीख के आते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में कि कब कुछ ना कुछ नया आपको किसी ना किसी से सीखने को मिल ही जाता है हर दिन। तो फटाफट से मैंने कहा चलो फ्रीज में स्टोर कर लेती हूँ सब्जियाँ। यहाँ पे मैंने फ्रीज में सारी की सारी सब्जियाँ लगाने लगी। मैं देख रही थी कैसे कैसे अटैच करूँ। मैं सब्जियाँ ना देखती भी रहती हूँ, ऐसा ना हो कि पड़ी पड़ी ख़राब ही हो जाए। किट्टू मान जाओ। बच्चे ना इतनी ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं ना मेरे, बिल्कुल भी कुछ नहीं करने देते। तो यहाँ पे ना पन्नी निकाल निकाल के ना मैं सारा सामान देख रही थी कैसे कैसे। ये अदरक थी तो मैंने कहा अदरक वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से डाल के रख देती हूँ। मैं 10 थोड़ी सी लाई थी अदरक क्योंकि ऑलरेडी पहले भी रखी हुई थी। तो मेरे को ना साग ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इस बार तो कई बार बना लिया। कहाँ मैं लास्ट ईयर तक मेरे को नहीं, लास्ट ईयर मैंने बनाया था। लास्ट ईयर मैंने बनाया था, कम बनाया था, एक दो बार बनाया था। हाँ, तो लास्ट ईयर ही मैंने साग बनाना सीखा था। सीखा किसी से नहीं था, बस जैसा थोड़ा सा मतलब यूट्यूब पे हल्का सा देख लिया था और फिर जैसे ही अपने आप बनाने की कोशिश की तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा राइस टेस्टी बना था। और जैसे जैसे फिर मैं बनाने लगी, थोड़ी प्रैक्टिस हुई और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई। अब तो मैं बहुत ही बढ़िया टेस्टी साग बना के रेडी कर लेती हूँ। साग मेरा ना 1 हफ्ते चल जाता है। जैसे मैंने आज बनाऊंगी संडे को तो पूरा चल जाएगा। फिर मैं इस सैटरडे नहीं लेकर आऊँगी, सैटरडे छोड़ के फिर मैं अगले सैटरडे देखूंगी क्योंकि मैं तो पूरा खाया ही है। तो ये है कि सर्दी जाने वाली है, वैसे भी फरवरी हो ही गई है, 1 तारीख है गाइस आज। फिर कहाँ सर्दी की सब्जियां आपको खाने को मिलेगी। और मैं ना सीजन की सब्जियां ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं कि गर्मी में सर्दी की, सर्दी में गर्मी की। जो जाओ कर लो बेटा, जो सीज़न होता है ना वो वाली सब्जी आप खाओगे ना, उनका टेस्ट ही अलग होता है। और सर्दियों में ना मैं हरी सब्जियां बहुत पसंद करती हूँ खाना क्योंकि मैंने कहा ये तो वैसे भी सीज़न में ही मिलेगी, गर्मियों में तो कहाँ मिलती हैं सारी। मेथी वगैरह, मेथी के पराठे मुझे बहुत मेरे ज़्यादा को ना पसंद किसी भी है। चीज़ में आलस आता है। ये है कि हाँ, घर का काम करने में कोई भी चीज़, बस एक कुकिंग ऐसी चीज़ है ना, कुकिंग में मुझे कभी आलस नहीं आता। रात को भी अगर आप बोलो ना भूख लग रही तो मैं हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खाना बनाने में कितना भी मतलब कोई डिश टाइम ले रही है तो मुझे बनानी है। अगर मुझे पसंद है तो मैं उसको ज़रूर बनाऊंगी। ऐसा नहीं नहीं जल्दी से अपना निपटाया फटाफट से, नहीं। खाना एक ऐसी चीज़ है, मैं दिल से बनाती हूँ और दिल से खिलाती हूँ और खुद भी बहुत ही मन करके खाती हूँ। क्योंकि अगर ये होता है कि अगर मेरा मानना ये है ना कि ऐसा, अगर सब्जी अच्छी बनी है ना, टेस्टी बनी है, तो इंसान ना एक दो रोटी फालतू खाता ही खाता है। और खाना एक ऐसी चीज़ है ना भैया, कहते हैं ना, जो हस्बैंड का ना दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। तो बस आज तक भी ना कभी, बहुत ही कम टाइम हुआ है कि मुझसे चीज़ें ख़राब हुई हैं या कभी, तो मैं मान भी लेती हूँ ऐसे नहीं, हाँ आज थोड़ा सा हो गया था ऊपर नीचे। अदरवाइज़ खाने के लिए मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि ठीक है। हाँ, मुझे मुझे हस्बैंड बोले, हाँ वैसे तो उनका तो नेचर ऐसा है ना कि वो किसी ना किसी चीज़ में ना मेरी कमी निकालते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चे कैसे परेशान कर रहे थे, तो मैंने सारा का सारा क्लीन वगैरह किया क्योंकि प्याज डाली थी ना, तो सारा का कूड़ा वगैरह निकला था। प्याज भी हो रही है 50 की 2 किलो हो रही हैं। गोभी 40 रुपए किलो है। तो मैं सब्जियों के दाम बता रही हूँ आपको हमारे यहाँ की। और ये जो सरसों मेथी पालक है ना, गड्डी बनी होती है, 10-10 रुपए गड्डी मिलती है हमारे यहाँ पे। धनिया भी खूब सस्ता हुआ हुआ है। सब्जियाँ बहुत बढ़िया मिलती है हमारे यहाँ। थोड़ा गाँव का सा एरिया सा लग जाता है ना, तो पीछे हमारे घर के खेत हैं तो वहाँ से ताज़ी ताज़ी आती है, तो मज़ा आ जाता है सच में। बिल्कुल फ्रेश सब्जियाँ लेकर आते हैं वो। तो यहाँ पे मैं कचरी भी लेकर आई थी गाइस। तो मैं ये जो वाइट लेकर आई थी, प्लेन वाली, कलरफुल नहीं लाई क्योंकि उसमें कलर डाला होता तो सही नहीं होता हेल्थ के लिए। मैंने कहा चलो उसमें पलट लेती हूँ, अच्छी भी लगती है खाने में। और जैसे थोड़ी गर्मी आएगी ना मार्च वगैरह में, तो मैं तोड़ के भी रखती हूँ। मैं आलू के चिप्स तो मैंने तोड़ के रखे हुए हैं,
और मूंग की दाल की बड़ियाँ वगैरह मैं तोड़ के रखूँगी। मैंने लास्ट टाइम भी तोड़ के रखी थी, ख़त्म हो गई। सच में सोचा नहीं था, मतलब मैं कभी होता है ना कि मैं तो शुरू में किट्टू मिक्कू कर लो, शुरू में जब मेरी शादी हुई थी कि मैं घर को अच्छे से संभाल पाऊंगी या नहीं संभाल पाऊंगी, और आज देखो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। कहते हैं ना, जो आपके ऊपर पड़ती है ना तो आप करने लगता हो भाई। तो यहाँ पे मैं लहसुन रख रही थी। मिक्कू मत चिल्लाओ। तो देखो गाइस, ये सरसों थी मेरी, गीली हुई थी, पानी लगा हुआ था इनमें, क्योंकि फ्रेशली आई हुई थी। मैंने कहा चलो अभी थोड़ा टाइम है तो मैं इनको साफ़ करके रख देती हूँ, सुबह का काम थोड़ा कम हो जाएगा मेरा सुबह के लिए। अब बस मेथी साफ़ करनी रह गई है। मैंने बथुआ, पालक, सरसों सब साफ़ करके रख दी थी फटाफट से। एक तो इनको साफ़ करके रखना, फिर इनको कट करना, धोना, चढ़ाना, बहुत काम हो जाता है। अगर साग आपको कटा कटाया मिल जाए ना तो आधा काम तो आपको वैसे ही ख़त्म हो जाना है। लेकिन ये भाई टेस्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, एक दिन के लिए इतनी मेहनत खाने के लिए बनती है। आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। कल दोबारा मिलती हूँ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।